हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइली विद शालिनी में आप सभी का वेलकम है और मैं हूँ शालिनी। सो गाइज, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये प्रिटी सा नेकलेस का सेट जो कि कुंदन से मैंने बनाया है वेडिंग के अकॉर्डिंग। मैंने सोचा कि क्यों ना ये DIY आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मेरे पास मल्टी कलर के बीड से मोतियाँ थी, बड़ी बड़ी कुंदन भी थे और वाइट कलर की मोतियाँ भी थी और लोरियल भी था। सारे मटेरियल मेरे पास हमेशा रहते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ बहुत सुंदर सा नेकलेस जो है शेयर किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने इसको बनाया है। गाइस, बहुत इजी है, आप चाहे तो इसे मतलब 30 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं एक सेट को। और मेरे को जो है आधा पौन घंटा लगा, क्योंकि मैं बीच बीच में और भी काम कर रही थी, चाय बनाना, खाना बनाना, तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आप इसको कंटिन्यू बनाएंगे तो मुश्किल से आपका 20 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। सो सेट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। बताना मत भूलना कि मैंने इस तरीके का जो है सेट बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने कुंदन ले लिए हैं और यहाँ पे मैं मोतिया ले रही हूँ थोड़ा बड़े साइज़ का। इसका साइज़ मुझे एक्चुअल में नहीं पता, ये 2 mm का है शायद। और ये वाला बॉल वाला वायर अलग से आता है ग्राफ्ट के लिए, तो आपको ईजिली मिल जाएगा दोनों तरफ। इसमें ना जो छोटे छोटे बॉल लगे होते हैं, ये इसी तरीके से आता है। मैं यहाँ पे छोटी वाइट मोती ले रही हूँ और वाइट मोती के साथ बनाऊंगी। तो इसमें पहले मैं जो ये वायर है ना, उसको बीच से मैंने कट कर लिया, क्योंकि दोनों साइड में इसमें आपको गोल गोल सा सर्कल दिखेगा बना हुआ छोटा छोटा। ये आपको जो फ्लावर मेकिंग के मटेरियल आते हैं ना, उसके साथ आपको ईजिली मिल जाएंगे ये वाला पतला वाला जो है वायर। तो इस तरीके से इसमें एक मोती डालनी है, छोटी मोती वाइट कलर की डाली है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। और देन मैंने यहाँ पे बड़ी मोती ली है कलरफुल। मैं इस सेट को जो है थोड़ा सा कलरफुल बना रही हूँ, तो इसको बस यहाँ पे पिलास से दबा के और इसकी तार को इसके साइड में राउंड राउंड जो है घुमा देना है। इससे एक आपका लटकन जो है रेडी हो जाएगा। और इस तरीके की मटेरियल आपको मतलब ऑनलाइन मिल जाएगा, बट मैं घर पे ही बना रही हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अभी मंगाऊँ। तो इस तरीके से ये रेडी हो जाता है, आप देख सकते हैं। मैं अच्छे से आपको वीडियो में बता पा रही हूँ। और बहुत सारा पसारा भी फैला हुआ है, तो उसको इग्नोर करना गाइज़, क्योंकि मैं आज बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई है, तो इसी वजह से सारी चीज़ें फैली हुई है। मेरा 1-2 ऑर्डर था। तो यहाँ पे पहले मैं सारे कलर को रेडी कर लूँगी। इस तरीके से पिलास से इसको पकड़ के और राउंड राउंड घुमा देना है। तो जैसे ये सारे रेडी हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं करना है, वाइट मोतियाँ लेनी है और सारे मोतियों को एक साथ जो है कुंदन को पिरो देना है। बहुत इजी है इस वाले सेट को बनाना। और ये सेट मैंने देखा था ऑनलाइन, तो ये शायद 700 के समथिंग मेरे को दिख रहा था। सेम सेट जो है 700 के अराउंड था मीशो पे भी और अमेज़ोन पे भी मैंने देखा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सेट को आज हम घर पे ही बनाते हैं। तो आप लोगों को ये सारे मटेरियल बहुत इजी मिल जाएंगे। ये कलर वाली मोतियाँ मिल जाएगी, ये छोटी वाली मोती आपको मिल जाएगी और कुंदन मिल जाएंगे। अगर आप लोगों के आसपास ग्राफ्ट का मटेरियल है और नहीं भी है तो ऑनलाइन बहुत इजी है, सारी चीज़ें मिल जाती है। तो कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है कि आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है गाइज़। और इस तरीके से ज्वेलरी मेकिंग के जो मटेरियल के सामान होते हैं ना, बहुत सारे जो ऐप है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको सारे मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं फटाफट रेडी कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और बाकी पीछे सामान मेरे को भी अजीब लग रहा है, मेरे को बैकग्राउंड तैयार करना चाहिए था, बट मैंने उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, बैकग्राउंड पे या फिर अच्छे सेटअप पे। मैंने बस ये ज़रूरी समझा है कि आप लोग को कुछ मैं बता सकूँ, कुछ सिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने जंप रिंग ली है और ये मेरे पास छोटे वाले साइज़ की थी, बड़े वाले साइज़ की भी है लेकिन मिल नहीं रही थी। तो अब मैंने इसमें नीडल डाल के नैनोल का ये धागा है और ये ज्वेलरी के लिए ही आता है। ये इससे मंगलसूत्र वगैरह बनते हैं और ये बहुत मजबूत होता है गाइज। मतलब कि आपकी ज्वेलरी टूटने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर ये कहीं खिंचता है, फंसता है, तो भी आपकी ज्वेलरी आसानी से नहीं टूटने वाला है। जैसे वायर में वायरिंग के साथ ज्वेलरी होती है, सेम आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कितना खींचा लेकिन धागा नहीं टूटा। और ये नैनोल का जो धागा है ना, स्पेशली ज्वेलरी के लिए आता है। आप देख सकते हैं पीछे मैंने पूरा गट्ठर रखा हुआ है।
तो पहले मैंने गलती से इसमें 2 कुंदन डाल दिए थे, फिर मेरे को ध्यान आया कि मेरे को मोती के साथ बनाना है। अगर मैं सिर्फ कुंदन पिरो देती ना तो जो सेट की साइज़ है ना वो छोटा हो जाता और गर्दन पे बिल्कुल भी दिखता नहीं। तो मैंने यहाँ पे 2 पिरोया था, फिर मुझे याद आया कि नहीं, इसमें मोतियों के साथ पिरोना है। तो यहाँ पे मेरे से थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, तो उसके बाद मैं इस गड़बड़ी को सुधारूँगी। तो मैं यहाँ पे 6 ये वाली पर्ल्स की मोती डाल रही हूँ, 6 डालूँगी। उसके बाद जो है 1 कुंदन 1 मोती डाल के पिरोती जाऊँगी। और मैंने 12 कुंदन लिया है। जो कुंदन सेट बना रही हूँ मैंने 12 पीस लिया है। आपको जितना बनाना है, बड़ा साइज छोटा साइज, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 पर्ल्स की मोती डाल दी है धागे में। और अब हम कुंदन लेंगे, 1 कुंदन और 1 मोती, 1 कुंदन और 1 मोती, ऐसे हम इसको पिरोते जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। और देन फिर इसी में से निकाल के हमें यू टर्न लेके फिर दोबारा दूसरा राउंड भी हमें इसी में कंप्लीट करना है। तो धागा आप इतना बड़ा लीजिए कि आपका 2 राउंड इसी में कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है। 1 मोती 1 कुंदन 1 मोती 1 इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे मैं जंप रिंग से लॉक करके फिर सुई को ना इन मोतियों में से निकाल के यू टर्न लेके फिर वापस हमें जाना है, क्योंकि ये 2 लेयर का बन रहा है तो इससे ख़राब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से बन गया है। अब मैं सुई को वापस लेके जा रही हूँ इन मोतियों के अंदर से निकाल के। देखिए, अब मैं अच्छे से आपको समझा रही हूँ। तो जब गांठ बंध जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ से हमें वापस सुई को लेके जाना है और फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमें लॉक करके ख़त्म करना है। तो ये धागा बनने के बाद इसका जो है दिख नहीं रहा था, तो थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से सुई को रिटर्न लेके जा रही हूँ इन्हीं मोतियों में से, क्योंकि हमें 2 लेयर का बनाना है, एक सिंगल लेयर का नहीं बनाना है। अगर आप चाहे तो सिंगल लेयर का भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। मुझे बस डबल लेयर का बनाना था, तो इस वजह से मैं सुई को वापस यू टर्न लेकर आ रही हूँ। और उसके बाद फिर इस कुंदन में से, इनमें जो है होल बने होते हैं, ज्वेलरी के अकॉर्डिंग इनमें चीज़ें बनी होती है। बहुत आसान होता है, आपको ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा चीज़ों को समझने में। अगर आप इस तरीके का मटेरियल लाते हैं तो आपको बहुत आसान होगा। तो अब मैं इनके बीच में जैसे ऊपर एक कुंदन और एक मोती लेकर आई थी, सेम मुझे ऐसे नीचे करना है। ये देखिए, यहाँ से नीचे से बस निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन आपका बनते चला जाएगा। और फिर देन हमें जहाँ से स्टार्टिंग किया था वहीं पे हमें लॉक कर देना है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, समझना बहुत आसान है। और आपको धागा जो है टाइटली ही बांधना है, बाद में ये बनते बनते ऑटोमेटिक लूज़ हो जाता है, क्योंकि ये नैनोल का धागा है तो ये खिंचता बहुत ज़्यादा है। तो ये बाद में अपने शेप में आ ही जाएगा, मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। तो इस तरीके से अभी हमें इन सभी में एक एक मोतियाँ पिरोनी है, जैसा हमने ऊपर पिरोया है। तो ऐसे ही लुक नीचे भी दिखेगा। फिर उसके बाद हम कलर वाले बीड्स लगाएंगे इसमें, और देन मेरा सेट जो है रेडी हो जाएगा। तो मैं काम के साथ साथ इसको भी बना रही थी, इसलिए मुझे इस सेट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। इनफैक्ट 1-2 घंटे चले गए थे मेरा, क्योंकि बीच बीच में मैं बना रही थी, काम भी कर रही थी, चाय भी बना रही थी, कभी बर्तन धोने जा रही थी। तो इस वजह से प्रॉपर मैं बैठ के अगर एक सेट बनाऊँ ना तो मेरा 30 मिनट्स में एक सेट आराम से रेडी हो जाता है। मैं आधे घंटे मेरे लिए बहुत है, इनफ है। आधे घंटे में अच्छे खासे बैंगल्स मैं रेडी कर लेती हूँ आराम से। तो यहाँ पे इस तरीके से करना है गाइस। और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। और अगर आप लोग इससे बिज़नेस करना चाहते हैं तो बहुत आसान है गाइस। आप होलसेल में मटेरियल लीजिए और बनाइए। और सबसे बड़ी बात होती है कि सफाई। अगर आपकी इन सारी चीज़ों में जितनी अच्छी सफाई होगी ना, चीज़ें आपको किसी को कह के बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक ही बिकेगी। चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे कोई आपका पर्सनल कस्टमर हो, वो आराम से इन चीज़ों को ख़रीद लेगा और आपको अच्छे खासे दाम भी दे देगा। मैंने सिल्क की जो सेट बनाए हैं, मैंने उनको 500-500 रुपये में भी सेल किया है, करवा चौथ पे, दिवाली पे, भाई दूज पे, और बहुत सारे दुकानों पे भी मेरे सेट जाते रहते हैं। तो जितना फिनिशिंग के साथ आप इन सब चीज़ों के साथ काम करेंगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि किसी जिसको नहीं आता उसी ने बनाया है। अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से बनाएंगे ना
तो आपके बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइज़ किसी ने सच ही कहा है कि बेचने वाला इंसान तो कुछ भी बेच सकता है, और आपके अंदर जज़्बा होना चाहिए और आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को बेच सकते हैं या फिर आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो बेचने वाला इंसान, एक पौधा बेचने वाला इंसान तो मिट्टी भी कहीं से उठा के बेच देता है। तो विश्वास होना चाहिए। एक चिड़िया होती है जो डाल पे बैठी होती है और उसी डाल को लोग काट रहे होते हैं। चिड़िया बिल्कुल भी नहीं उड़ती, तब तक नहीं उड़ती जब तक वो पेड़ गिरने वाला नहीं होता, वो डाल गिरने वाली नहीं होती, क्योंकि चिड़िया को डाल से कोई मतलब नहीं होता कि डाल पेड़ कोई काट रहा है या फिर उसको गिरा देगा। चिड़िया को उससे कोई मतलब नहीं है। चिड़िया को अपने पंखों पे भरोसा होता है कि जब ये गिरेगा तो मैं उस समय उड़ जाऊंगी। तो आप लोग भी ऐसी सोच रख के चलिए, अपने अपने खुद के ऊपर भरोसा करिए गाइज। अपने ऊपर विश्वास होगा ना, इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होता है। जिस तरीके से एक चिड़िया ये भरोसा करती है कि मेरे पंख मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मेरा पंख जो है पेड़ कटे चाहे डाल कटे चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरे पंखों पे भरोसा है, मैं उड़ जाऊंगी और अपने आप को बचा लूँगी। तो ऐसे ही कुछ आपके मन में भी विचार होने चाहिए, आपकी ऐसी भावना होनी चाहिए। तो देखिए कितना सुंदर ये जो सेट है ना रेडी हुआ है, देख के तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना। अब आप ही लोग बताओ कि अगर मैं किसी को भी दिखाऊंगी तो वो आसानी से इसके मेरे को 250-300 दे देगा घर बैठे। अगर मेरा 100 रुपये का मटेरियल लग रहा है और उसका मुझे 200 रुपये भी फ़ायदा हो रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। तो अब मैं यहाँ पे इनको सेट करके देख रही हूँ कि कहाँ पे कौन सी मोती अच्छी लगेगी और कहाँ पे कैसे लगाना है। तो बस इसी तरीके से आपको इन मोतियों को जोड़ देना है हुक के साथ। और यहाँ पे मैं जंप रिंग ले लिया है मैंने। यहाँ पे लोरियल, पहले मैंने गोल्डन लोरियल लगा के देखा था, मेरे से मिस्टेक हो गया था। फिर देन मैंने वाइट लोरियल लगाया तो उससे बहुत ज़्यादा खिल कर आ रहा था। तो पहले मैंने यहाँ पे गोल्डन लोरियल लगाया था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसको चेंज किया और मैंने फिर वाइट लोरियल लगाया है, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया था। तो आप लोरियल के बहुत सारे कलर आते हैं और गोल्डन में भी आते हैं, येलो कलर के मोतियों के साथ लोरियल आते हैं। और आप अब ये देखना, मैं वाइट वाला लोरियल यहाँ पे फिट कर रही हूँ और आपको दोनों में दिखाऊंगी अंतर। एक मैंने गोल्डन भी लगा के देखा, तो दोनों में से मेरे को यही वाला बेस्ट लग रहा था, तो फिर मैंने इसी को डिसाइड किया कि हाँ यही मेरे को कंप्लीट करना है। तो मेरे पास हर तरह के लोरियल हैं, कलरफुल भी हैं। मैं चाहती तो मैं यहाँ पे कलर भी इंक्लूड कर सकती थी, लेकिन मुझे क्या है कलर कंट्रास्ट देख के बनाना था, क्योंकि मैंने यहाँ पे वाइट मोतिया यूज़ किया था। तो अब आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना वाइट कलर का लोरियल। तो इससे जब आप काम करेंगे ना तो आपकी चीज़ें जो है ज्वेलरी बहुत खिल कर आने वाली है। इतना ही बन गया था, मुझे इतने पे ही इतनी संतुष्टि हो गई थी कि नहीं बस अगर मुझे अपने लिए बनाना हो तो बस मेरे इतने पे ही मुझे संतुष्टि मिल जा रही थी कि बस यार कितना सुंदर बना है। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से फिटेड किया है, पिलास के साथ बहुत अच्छे से बनाया है और बहुत मेहनत लगी है गाइस, बहुत मेहनत लगी है। तो इस वीडियोस को एक लाइक ज़रूर करना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे एक गोल्डन लगाया है, ये देख सकते हैं, और दूसरे वाले में मैंने वाइट लगाया है। तो जो गोल्डन वाला है वो दब जा रहा है वाइट मोती की वजह से, और लेकिन जो वाइट वाला है वो खिल कर आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा था। तो अब यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल स्टोन वाली मोती ली है जो कि वाटर ड्रॉप शेप में है, और फिर सेम मुझे उसको भी बना लेना है जैसा मैंने मोती के साथ काम किया था, सेम वैसे ही करके। और यहाँ पे मैं बिल्कुल सेंटर में लटका दूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 12 कुंदन मोतियाँ ली हुई है। तो 12 कुंदन मोतियों के बीच में एक मैंने यहाँ पे बीच में इस तरीके से इसे लगा दिया है, और बाकी जो बचेंगे उन पे मुझे जो है कलर मोतियाँ लगा देनी है इस तरीके से। तो आप लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना मार्केट जैसा। अगर मैं सही बता रही हूँ, मेरे काम में ना बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होती है, कोई कह नहीं सकता कि मैंने इसे घर पे बनाया है।
और बहुत आसानी से आप इसका बिज़नेस कर सकते हो। और इसका बिज़नेस तो इतना ज़्यादा है ना, सच में आपको बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको बिज़नेस के और भी आइडिया चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी आज की मेहनत और DIY क्रिएटिविटी आइडियाज़ आप लोगों को कैसे लगे, और अच्छे लगे होंगे तो लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए गाइस। तो अब मैं यहाँ पे इयररिंग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब इन दोनों को एक साथ अटैच करना है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे यहाँ पे। तो सेम इयररिंग्स का भी वही प्रोसीजर है, और लोरियल लगाना है, जंप रिंग के साथ ऐड करनी है। यहाँ पे दो दो लोरियल के साथ मैं अटैच कर दूंगी इसको। बहुत ब्यूटीफुल सा सेट बन के घर पे रेडी हो गया, और मुश्किल से मेरा 100 रुपीज़ का मटेरियल भी नहीं लगा होगा। अगर आप एक तरह से देखें, मैं होलसेल में चीज़ें लेती हूँ, मेरे पास होलसेल में है, तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि मतलब इस एक सेट में मेरा 40 रुपये लगा, 50 रुपये लगा या 60 रुपये लगा। तो जब आप स्टॉक में चीज़ें खरीदते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप जब बिज़नेस करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। क्योंकि जब आप बल्क में चीज़ें खरीदते हो ना, तो आपको उसमें फ़ायदा ही होता है। इसमें तो मेरे को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा ही, बहुत मुश्किल से ये अटैच हुआ था। तो कैसा लगा आज का मेरा ज्वेलरी सेट, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये मैंने लिया था इयररिंग्स के लिए, बट इसमें नहीं अटैच हुआ, तो फिर मैंने छोटा साइज़ में लिया। मेरे पास हर साइज़ का है। तो यहाँ पे मेरा इयररिंग्स भी रेडी हो गया है, और लग रहा है ना सेम ऑनलाइन जैसा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। अगर आप लोगों को पसंद आया मेरा आज का ये कुंदन ज्वेलरी सेट तो लाइक करके ही जाना। और आपके एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और काम करने का और हौसला मिलता है। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर कुछ भी है तो बस कमेंट में बताना कि कैसा लगा मेरा आज का जो भी DIY है। तो मिलते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।